नैनो यूरिया या लिक्विड यूरिया या हम कह सकते हैं कि सफ़ेद खाद का जो बैग आता है उसका अल्टरनेट, जो इफ़को कंपनी द्वारा गुजरात में तैयार किया गया और इसकी ट्रायल 11,000 किसानों के खेत पर किए गए। इसके बाद इफ़को कंपनी ने इस नैनो यूरिया को मार्केट में उतारा। आप देख रहे हैं सौरभ किसान, और आज हम बात करने वाले हैं इसी नैनो यूरिया की और जानेंगे कि इस नैनो यूरिया को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी और यह किस तरह से काम करता है और यह क्या वास्तव में खेती पर कारगर है या नहीं है। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि इफ़को कंपनी और अन्य एजेंसियों द्वारा कई जांचों के बाद बताया गया है और हमने सुना भी है कि जो यूरिया खाद आता है उससे ज़मीन तो खराब होती ही है और फसल में रोग ज़्यादा आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और हमें यह भी पता है जब हम 50 किलो की एक बोरी एक खेत में या 2 बीघा में या जितनी भी जगह में छांटते हैं तो उसका 40% ही पौधे को मिल पाता है, क्योंकि बाकी तो नीचे बिखर जाता है। और इसी के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी यह यूरिया का बैग बहुत बुरा असर डालता है, क्योंकि इससे नाइट्रेट की मात्रा पत्तियों में बढ़ जाती है और जैसे पालक या अन्य सब्जियां हो गई, इनमें वो जमा हो जाता है जो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। इसीलिए वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया कि इसका कोई अल्टरनेट तैयार किया जाए और यूरिया खाद की मात्रा को बिल्कुल खत्म या ना के बराबर कर दिया जाए, ताकि देश में जितनी भी खेती लायक जगह बची हुई है या है उसको अच्छे से बचाया जा सके और देश की जनता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। फिर क्या, इफ़को कंपनी ने नैनो यूरिया पर काम करने चालू कर दिए और आज नैनो यूरिया मार्केट में भी आ चुका है। अब लोग यह सोच रहे हैं कि क्या ये नैनो यूरिया काम करेगा या फसल में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर एक बोरी यूरिया का दिया जा रहा है और साथ में नैनो यूरिया लेना भी एसेंशियल कर दिया है इन लोगों ने, क्योंकि आजकल मार्केट में यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है। तो किसान असमंजस में भी है कि न तो यूरिया मिल रहा है और अगर नैनो यूरिया ने अपना काम नहीं किया तो किसान को या हमें उपज में बहुत घाटा होगा। अब जानते हैं कि नैनो यूरिया में ऐसा क्या है जिसके कारण यह एक कट्टे या एक बैग के बराबर काम करता है, क्योंकि जैसा कि इफ़को कंपनी ने बताया है कि इसमें 40,000 पीपीएम नाइट्रोजन 500 मिलीलीटर की बोतल में उपलब्ध हैं, जितने की एक यूरिया की बोरी या बैग में उपलब्ध होते हैं। ये नैनो यूरिया बहुत जटिल बॉटम अप और बॉटम डाउन केमिकल रिएक्शन, जो बहुत सारे बोटेनिकल माइक्रोबायोलॉजिकल पदार्थ के अंश की होती है, से तैयार किया जाता है। अगर यह टर्म आपको समझ में नहीं आया है तो मैं मोटे मोटे तौर पर यह बता दूं कि जो बोरी आती है यूरिया की, उसके स्थान पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में नाइट्रोजन को तोड़कर लिक्विड की बोतल में बंद कर दिया गया है और वह छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में स्प्रे करना है हमारे को। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब इसको स्टोमेटा या पौधे की पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है तो ये नैनो पार्टिकल पत्ती के अंदर स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे पौधे की ज़रूरत के हिसाब से पूरे पौधे या फसल में फैल जाते हैं, जिससे पौधे की फोटोसिंथेसिस या खाना बनाने की क्रिया में तेज़ी और क्लोरोफिल बनाने की क्रिया में भी तेज़ी देखने को मिलती है, जो किसी भी पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी क्रियाएं होती है। अब हम बात करते हैं इसको स्प्रे कैसे करना चाहिए। इसकी 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर की मात्रा में जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब स्प्रे करना चाहिए। 4 मिलीलीटर की मात्रा जब वो बड़ी फसलें होती हैं उन पे करना चाहिए, जैसे कपास, गन्ना आदि, और 2 से 3 मिलीलीटर जो छोटी पत्तियों की फसलें होती हैं उन पर करना चाहिए। अगर इसका अच्छा रिजल्ट लेना है तो इफ़को कंपनी ने सुझाया है कि बाद में इसका दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 25 या 20 दिन बाद में कर देना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसकी 500 मिलीलीटर की बोतल की अगर हम बात करें तो 240 रुपये तक आती है, जो एक बोरी यूरिया खाद में 10% कम रेट में मिल जाती है। अब लास्ट में हम जानते हैं कि क्या ये नैनो यूरिया वास्तव में उपयोगी है या नहीं। तो हमने इसकी पड़ताल के लिए अपने खेत में इसको स्प्रे किया और स्प्रे से पहले और बाद में हमने यह फ़ोटो लिए और यह रिज़ल्ट हमारे को मिला। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से इसने काम किया है, तो इसका यह रिज़ल्ट है। अब आप अपने स्वयं विवेक के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं
और मेरी राय में यह नैनो यूरिया बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि यह जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से पत्तियों पर ही छिड़काव होगा, नीचे ज़मीन भी ख़राब नहीं होगी और हमारे जितना यूज़ करना है उसी का यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और यह वीडियो आपको लगता है कि किसान भाइयों के पास पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नैनो यूरिया या लिक्विड